Assalamualaikum student. Today we solve exercise 6.5 question 5. Let Q and R be the 2 points on the same bank of the canal of a canal. से का फर्ज करें Q और R दो पॉइंट्स हैं एक दरिया के एक किनारे पर, यानी सेम किनारे पर, एक ही किनारे पर दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? Q और R। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड, जो पॉइंट पी है वो रखा हुआ है ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर, स्ट्रेट सीधा, टू द पॉइंट आर, आर के स्ट्रेट। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ फाइंड करें। एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन। सपोज करें ये एक कैनाल है, यहाँ एक ट्रायंगल पड़ी हुई है पी क्यू आर वाली, ठीक है। ये क्या है? क्यू और आर एक किनारे पर है, सेम किनारे पर है, और पी जो है वो आर के स्ट्रेट है। तो क्यू और आर के जो दरमियान डिस्टेंस है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्यू पी के जो डिस्टेंस है वो क्या है? 13 सेंटीमीटर। इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस कहते हैं। सॉल्यूशन पी क्यू आर, ये क्या है? बेस। ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और ये हाइपोटेनियस। वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है फाइंड करना है, हाइपोटेनियस क्या है? 13 सेंटीमीटर, इट मीन 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, एज इट इज राइट करेंगे। बेस क्या है? 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 169 5 स्क्वायर 25, इधर आकर माइनस हो जाएंगे। -25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 169 में से 25 माइनस करें, -25 इज इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट लें 12। 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें। 144 इज इक्वल टू पी इज 12 इज इक्वल टू पी। पी की परपेंडिकुलर क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये हमने विड्थ फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर को विड्थ कहते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल, यहाँ फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या एंगल फाइंड करना है, तो हम कॉस ले लेते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 5 ओवर 13। अल्फ़ा यहीं रहा, कॉस इधर आकर इन्वर्स बन जाता है। कॉस इन्वर्स 5 ओवर 13। कैलकुलेटर से चेक करते हैं। शिफ्ट कॉस ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 13 क्लोज इज इक्वल टू 67.38 इज इक्वल टू 67.38 डिग्री। हमें तो किस में कहा है? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई ओवर
180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई शिफ्ट EXP वाला बटन डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1.176 इज इक्वल टू 1.176 रेडियन, RAD राइट कर लें। एंगल क्या है? 1.176 रेडियन, RAD। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एडजॉइनिंग फिगर्स हैं, इनकी जो क्या है लेंथ x फाइंड करनी है। एक फिगर ये ABD और दूसरी फिगर है BCD। इस फिगर में ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और सॉरी बेस है। ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? जहाँ 90 का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। इस साइड से देखें ना, इस साइड से ये क्या है? बेस है, और ये 90 का एंगल, इसके साथ जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस। और इस फिगर को देखें तो ये बेस है, और ये 90 का एंगल है, इसके साथ जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये इसका हाइपोटेनियस है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? जो 90 का एंगल है उसके साथ जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। इन ट्रायंगल ABD बाय पैथागोरस थ्योरम हमने क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है इसका। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? 17 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। बेस क्या है? 10 स्क्वायर। 17 स्क्वायर 169, और ये 10 स्क्वायर माइनस 100 इधर आकर माइनस क्या हो जाएंगे, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी 17 स्क्वायर 289 माइनस 100, 289 माइनस 100 इज इक्वल टू 189 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन ट्रायंगल BCD बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से P क्या है? P इज इक्वल टू अंडर रूट 189 इज इक्वल टू 13.75। अब P क्या है? 13.75 इन ट्रायंगल BCD। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस क्या है? 13.75, सेम है दोनों। हाइपोटेनियस क्या है? 13.75, और परपेंडिकुलर क्या है? 8
स्क्वायर बेस हमने बेस क्या है एक्स स्क्वायर, बेस क्या है एक्स स्क्वायर 13.75 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है 125 एक्स स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 125 इज इक्वल टू एक्स। 125 को राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 5, 25 स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 कॉमन बाहर और 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स ही फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू क्या है 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर दें, एक्स क्या है 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, if the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder का जो फुट है is 2 मीटर away from the wall, दो मीटर दीवार से 2 मीटर दूर है। if the length of the ladder, अगर ladder की लेंथ is 8 मीटर हो, find the height of the wall की हाइट बताएं। सोल्यूशन, ये एक लीडर है ए बी सी, इसने कहा इसका जो उसकी जो फुट है वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर रखा हुआ है और उसकी लेंथ क्या है 8, लीडर की लेंथ क्या है 8 मीटर और उसकी हाइट बताएं। हाइट, लेट द हाइट ऑफ द लीडर, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ वॉल की हाइट इज इक्वल टू एक्स। ये वॉल है, इसकी हाइट क्या है एक्स है। बाय पैथागोरस थ्योरम इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनियस और इसे बेस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स है एक्स स्क्वायर और बेस क्या है 2 स्क्वायर। 64, 8 स्क्वायर 64, 2 स्क्वायर 4 इधर आकर -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 में 4 माइनस के 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें। एक्स 64 स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू 8, सॉरी 64 नहीं 60, स्क्वायर रूट 60 इज इक्वल टू 7.75 इज इक्वल टू 7.75 इज इक्वल टू एक्स। ये क्या आई है 7.75 सेंटीमीटर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडेंस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।